वर्षों पहले किसी राजा ने अपना खजाना जादुई जंगल में गाड़ा था, जो उसे लेने के लिए कभी वापस नहीं आया। मैं इस जादुई जंगल में उस जगह को जानता हूँ जहाँ किसी जादुई राजा का खजाना दबा हुआ है। तुमने जो देखा वो वाकई अद्भुत है, लेकिन इस बात की चर्चा गांव में किसी और से मत करना। अर्नव अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी माँ सावित्री बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बेटा। क्या हुआ माँ? घर में जलावन लकड़ी खत्म हो गई है। मुझे चूल्हा जलाना है पर लकड़ी नहीं है। आप चिंता न करें माँ, मैं अभी जंगल से लकड़ी काट कर लाता हूँ। यह कहकर अर्नव अपनी चमत्कारी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। यह कुल्हाड़ी उसके दादाजी ने उसे दी थी, जिसे केवल सच्चे और दयालु लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। अर्नव एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी जादुई जानवर के दर्द भरे कराटे की आवाज आई। बाप रे, लगता है यहाँ आसपास कोई जादुई जीव घायल है। अर्नव आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर एक झाड़ी में फंसे हुए सुनहरे पंखों वाले गरुड़ पर पड़ी। अरे बाप रे, ये तो सोने के पंखों वाला गरुड़ है। लगता है इसका एक जादुई पंख कंटीली झाड़ियों में फंस गया है। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी मदद करूं और यह उल्टा मुझे ही खा जाए। आखिर है तो यह एक जादुई प्राणी ही। यह सोचकर अर्नव फिर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी गरुड़ फिर से कराहने लगा। अर्नव को न जाने क्यों उस गरुड़ पर दया आ गई। वह धीरे धीरे उसके पास गया और डरते हुए बोला, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम एक जादुई गरुड़ हो। मैं इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इन कंटीली झाड़ियों से आजाद हो जाओ तो मुझ पर हमला कर बैठो। यह कहकर अर्नव ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी से गरुड़ के आसपास से कंटीली झाड़ियों को काट दिया और उसके पंख से कांटा निकाल दिया। कांटा निकलते ही गरुड़ अचानक इंसानी आवाज में अर्नव से बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गरुड़ के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर अर्नव बुरी तरह डर गया। तुम तो गरुड़ हो, फिर तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? डरो मत, यह एक पुरानी बात है। जब एक साधु पर किसी जादुई भेड़िए ने हमला किया था, तब मैंने उस भेड़िए को मारकर उनके प्राण बचाए थे। साधु महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे यह शक्ति दी थी कि मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूं। तुमने आज मेरी जान बचाई है। आज के बाद इस जादुई जंगल में अगर तुम्हें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो बेझिझक अपने मित्र गरुड़ राज को आवाज लगा देना। हम दौड़े चले आएंगे। यह कहकर गरुड़ आसमान की ओर उड़ गया और एक सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। अर्नव लकड़ियां लेकर अपने घर चला आया। उसकी माँ बोली, इतनी देर क्यों हो गई बेटा? पहले तो जल्दी आ जाता था। कुछ नहीं माँ, रास्ते में एक जादुई पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ गया था, इसलिए देर हो गई। सावित्री मुस्कुराते हुए खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद अर्नव गांव के जादुई सरोवर के किनारे चला गया, जहां गांव की सबसे सुंदर लड़की पायल उसका इंतजार कर रही थी। अर्नव, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे, माँ ने जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेज दिया था। और जानती हो जंगल में मैंने क्या देखा? क्या देखा? अर्नव ने जंगल की सारी जादुई घटना पायल को बताई। पूरी कहानी सुनकर पायल हैरान होकर बोली, तुमने जो देखा वो वाकई अद्भुत है, लेकिन इस बात की चर्चा गांव में किसी और से मत करना। अच्छा सुनो, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास कब भेज रहे हो। पायल, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। मुझे डर है कि कहीं वह शादी से इनकार न कर दें। तुम सबसे पहले अपनी माँ को मेरे घर भेजो, उसके बाद मैं अपने पिता से बात करूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी। ध्यान से सुनो, तुम जानते हो कि गांव का मुखिया
अपने बेटे विजय की शादी मुझसे करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले मुखिया मेरे पिता से बात करे, तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास भेज दो। माँ, मैं पायल से प्यार करता हूँ। कल तुम पायल के पिता से मेरे रिश्ते के बारे में बात करो ना। बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पायल के पिता बहुत धनवान हैं। वो किसी भी कीमत पर पायल की शादी तुमसे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा मन रखने के लिए एक बार उनसे बात जरूर करूंगी। सावित्री, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? रमेश बाबू, पायल और मेरा बेटा अर्णव एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी शादी हो जाए। देखो सावित्री, मुझे अपने बेटी की शादी तुम्हारे बेटे अर्णव से करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा बेटा करता क्या है? ना उसके पास धन है। सोचो, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? बोलो। रमेश बाबू की बात सुनकर सावित्री चुप हो गई। देखो सावित्री, कुछ देर पहले गांव के मुखिया जी भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे पास आए थे। मुखिया के बेटे के पास ढेर सारी जादुई जमीन है। अब मेरी बेटी जहां सुखी रहेगी, मैं उसका विवाह वहीं करूंगा। तभी पायल वहां पहुंची और अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं अर्णव के साथ शादी करके सुखी रहूंगी। बकवास बंद करो पायल। तुम किसके साथ सुखी रहोगी और किसके साथ नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। जाओ, अपने कमरे में जाओ। पायल चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सावित्री मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ गई। अपनी माँ का लटका हुआ चेहरा देखकर अर्णव सब कुछ समझ गया। लगता है पायल के पिता ने इनकार कर दिया, है ना माँ? मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेटा, मुझे उनका जवाब पहले से ही पता था। मैं तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए गई थी। वैसे पायल के पिता ने कुछ गलत नहीं कहा। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह किसी धनवान और शक्तिशाली परिवार में हो, और न मेरे पास शक्ति है बेटा, न धन। अपनी माँ की बात सुनकर अर्णव उदास हो गया। अगले दिन अर्णव उदास होकर जंगल में एक जादुई सरोवर के किनारे बैठ गया। तभी उसके कानों में गरुड़ के गुर्राने की आवाज आई। अर्णव ने जैसे ही मुड़कर देखा तो पीछे वही गरुड़ खड़ा था जिसकी उसने मदद की थी। क्या हुआ मेरे मित्र? तुम इस सरोवर के किनारे उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं होगा मित्र। मुझे बताकर तो देखो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अर्णव ने उसे सारी घटना बताई। यह सुनकर गरुड़ सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, तो यह बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं इस जादुई जंगल में उस जगह को जानता हूं जहां किसी जादुई राजा का खजाना दबा हुआ है। लेकिन अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा तो मुझे अपनी जादुई शक्तियों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि साधु महाराज ने मुझसे कहा था कि मैं इंसानों के मामले में दखल नहीं दूंगा और जंगल का जादुई रहस्य किसी इंसान को नहीं बताऊंगा। ओह, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मदद करने की वजह से तुम्हारी शक्ति छिन जाए, क्योंकि अगर तुम्हारी शक्ति छिन गई तो हम फिर कभी बात नहीं कर पाएंगे मित्र। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मित्रता हमेशा बनी रहेगी, यह याद रखना। अब चलो। यह कहकर गरुड़राज अर्णव को जंगल के अंदर ले गया और एक खंडहर के सामने इशारा करते हुए बोला, इस जमीन को खोदो। इसके नीचे तुम्हें ढेर सारा जादुई खजाना मिल जाएगा। और याद रखना, जैसे ही खजाना तुम्हें मिलेगा उसके बाद मैं तुमसे इंसानी आवाज में बात नहीं कर पाऊंगा। खजाना मिलने के बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका भी मिल जाएगी। धनवान बनने के बाद मुझे भूल मत जाना मेरे मित्र। और हाँ, यह खजाना तुम्हें कैसे मिला, इस बात का राज केवल अपने तक ही सीमित रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो गरुड़राज? मैं तुम्हारा मित्र हमेशा रहूंगा और रोज तुमसे मिलने आऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि यह राज किसी को नहीं बताऊंगा कि यह खजाना मुझे कैसे मिला। हमारी मित्रता हमेशा कायम रहेगी, यह मेरा वादा है। यह कहकर अर्णव उस जगह की खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में अर्णव को जमीन के नीचे एक बहुत पुराना जादुई बक्सा मिला। जैसे ही उसने बक्सा खोला
तो उसमें जादुई स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। अर्नव खुशी से चिल्लाया, अरे तुमने बिल्कुल सही कहा था मेरे मित्र गरुड़राज, यह बक्सा तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ। मुझे माफ करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम कुछ नहीं बोल सकोगे। मैं समझ गया गरुड़राज कि तुम्हारी बोलने की शक्ति अब जा चुकी है, पर याद रखना हमारी मित्रता कभी नहीं जाएगी, यह ऐसे ही बनी रहेगी। अर्नव जादुई स्वर्ण मुद्राओं से भरा बक्सा लेकर अपने घर चला आया। इतनी ढेर सारी जादुई मुद्राएं देखकर उसकी माँ हैरान होकर बोली, इतना सारा धन तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, बस समझ लो कि किस्मत ने मेरा साथ दिया और एक जादुई शक्ति ने मदद की। इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। और तुम जानती हो कि तुम्हारा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। अर्नव की बात सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों में अर्नव अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसके पास आलीशान हवेली थी, बहुत सारी खेती थी और बहुत सारे मजदूर और किसान थे। मगर अर्नव अपने मित्र गरुड़राज से मिलने रोज जंगल जाया करता और घंटों उससे बातें करता। गरुड़राज इंसानी आवाज में बोल तो नहीं सकता था, लेकिन वह अर्नव की हर बात सुनकर अपना सिर हिलाकर जवाब देने की कोशिश करता। कुछ दिन बाद अर्नव ने अपनी माँ सावित्री को पायल के घर दोबारा भेजा। सावित्री को देखकर रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए। अरे मेरे तो भाग्य खुल गए सावित्री बहन, जो आप मेरे घर पधारी हैं। मैं आपके पास ही आने वाला था और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपनी बेटी की शादी मुखिया के बेटे विजय से नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे बेटे अर्नव से करूंगा। यह सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी। कुछ ही दिनों में अर्नव और पायल की शादी धूमधाम से हो गई। पायल अर्नव की पत्नी बनकर उसके घर आ पहुंची। यह बात मुखिया और उसके बेटे विजय को बहुत बुरी लगी। मुखिया अपने बेटे विजय से बोला, सोचा था कि पायल से शादी करवाकर उसके पिता की सारी संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी, लेकिन पता नहीं वह अर्नव इतना सारा धन कहां से ले आया कि रातों रात धनवान बन गया। मैं जानता हूं पिताजी, उसके हाथ जरूर कोई ऐसा जादुई राज लगा है जिससे वह इतनी जल्दी धनवान बन गया। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा राज? पिताजी, एक बात मैं आपको काफी समय से बताना चाह रहा था। मैंने एक दिन अर्नव को एक सुनहरे पंखों वाले गरुड़ के पास बैठे देखा था। मैं जंगल में किसी काम से गया था। मैंने देखा कि अर्नव जादुई सरोवर के किनारे एक गरुड़ के पास बैठा हुआ था और उससे बातें कर रहा था, और गरुड़ उसकी बात का जवाब गर्दन हिला हिला कर दे रहा था। यह सुनकर मुखिया बुरी तरह चौंक गया। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम पागल हो गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? भला गरुड़ कैसे बात कर सकता है और उसकी बात को कैसे समझ सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पिताजी, अब आप चाहें तो मेरी बात पर विश्वास करें या न करें। मुझे भी शुरू में विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अगले दिन मैंने फिर से अर्नव को गरुड़ के पास देखा। पिताजी, गरुड़ और अर्नव की बहुत गहरी जादुई मित्रता है। तो यह तो बड़ा रहस्यमयी और विचित्र मामला है। क्यों ना फिर इस मित्रता को तोड़ दिया जाए? और वह कैसे होगा पिताजी? क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो? हाँ पिताजी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। शाम के समय अर्नव रोज जादुई सरोवर के किनारे जाता है और वह गरुड़ भी वहां आ जाता है। तो चिंता मत करो विजय, कल अर्नव अपने मित्र गरुड़ से मिलने जादुई सरोवर के किनारे जरूर जाएगा, लेकिन उसे उसका मित्र नहीं मिलेगा। अगले दिन मुखिया सीधे राजा रुद्र के महल में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, आपकी जय हो। मैं अपने गांव का मुखिया हूं। मेरा गांव जंगल के पास पड़ता है। कुछ दिनों से एक जादुई गरुड़ ने बड़ा आतंक मचा रखा है। वह गरुड़ रोज शाम को जादुई सरोवर के किनारे झाड़ियों में छुप जाता है और अपने शिकार का इंतजार करने लगता है। गांव में लकड़हारों का जीना हराम हो गया है महाराज। अब तो उन्होंने जंगल से लकड़ी काटना भी बंद कर दिया है। यह तो बहुत चिंता का विषय है। अगर लकड़ियां नहीं काटी जाएंगी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, हम उस जादुई गरुड़ को अपने सैनिकों से पकड़वा देंगे। मुखिया खुश होकर वहां से चला गया। शाम को राजा रुद्र के 2 सैनिक मुखिया के बताए हुए स्थान पर
जादुई सरोवर के किनारे छिप गए। जैसे ही गरुड़राज वहां पहुंचा, तभी सैनिकों ने उसके ऊपर एक जादुई जाल डाल दिया और उसे पकड़कर ले गए। कुछ देर बाद जब अर्णव वहां आया तो अपने मित्र गरुड़राज को आवाज लगाने लगा, लेकिन गरुड़राज वहां नहीं आया। अर्णव काफी देर तक इंतजार करके निराश होकर वापस चला गया। इधर मुखिया अपने बेटे विजय से बोला, मैंने अर्णव के मित्र को अपनी चतुराई से फंसवा दिया। अब बारी उस अर्णव की है। बड़ा धनवान बना फिरता है ना। मैं ऐसी चाल चलूंगा जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अगले दिन मुखिया राजा रुद्र के दरबार में फिर से पहुंचा और बोला, महाराज, आपकी जय हो। मैं आपके पास एक और विनती लेकर आया हूं। अब क्या हुआ मुखिया? गरुड़ को तो हमने पिंजरे में कैद करवा दिया। अब क्या बात है? महाराज, हमारे गांव का अर्णव नाम का एक व्यक्ति रातों रात धनवान बन गया। मुझे शक है कि उसने जरूर कोई चोरी की है। और यह बात तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? महाराज, जितनी जमीन अर्णव ने गांव में खरीदी है, उतनी जमीन खरीदने में एक व्यक्ति की 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। आखिर उसके पास इतना धन कहां से आया? यह भी तो सोचने वाली बात है ना। यह सुनकर राजा रुद्र गहरी सोच में डूब गए। ये बात तो तुमने सही कही। ठीक है, हम अर्णव को बुलवाकर इस मामले की जांच करेंगे। अगले दिन राजा रुद्र ने अर्णव को राज दरबार में बुला लिया। हमें सूचना मिली है कि तुम रातों रात धनवान बन गए हो। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? महाराज, मैं केवल इतना कहूंगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे पास इतना धन कहां से आया, मैं चाहकर भी आपको बता नहीं सकता। और क्यों नहीं बता सकते? ऐसी क्या बात है? क्योंकि मैंने अपने मित्र से एक वादा किया है। कौन सा मित्र? क्षमा करें महाराज, मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बता सकता। अर्णव की बात सुनकर मंत्री रुद्रसेन, जो काफी देर से सब सुन रहे थे, क्रोध में राजा रुद्र से बोले, महाराज, इसका मतलब कि इसके गांव का मुखिया सही बोल रहा था। इसने जरूर कोई भयानक अपराध किया है, इसीलिए यह बातों को टाल रहा है। कह रहा है कि यह नहीं बता सकता, वह नहीं बता सकता, तो फिर क्या बता सकता है? यह बात तुमने सही कही। तो बताओ, इसे क्या सजा दी जाए? महाराज, कल जो गरुड़ हमने पकड़ा है उसे हमने कल से भूखा रखा है। एक काम करते हैं, इसे उसी पिंजरे में डाल दिया जाए। राजा रुद्र ने अर्णव को गरुड़ के पिंजरे में बंद करवा दिया। अपने मित्र गरुड़राज को देखकर अर्णव बुरी तरह चौंक गया और गरुड़राज भी चौंक गया। गरुड़ की आंखों में आंसू आ गए और अर्णव की आंखों में भी। अर्णव रोते हुए अपने मित्र के सुनहरे पंखों पर हाथ फेरता हुआ बोला, मेरे मित्र, तुम इस पिंजरे में कैसे आ गए? क्या हो गया? इस दृश्य को देखकर राजा रुद्र का मंत्री रुद्रसेन पूरी तरह से चौंक गया। राजा रुद्र अपने मंत्री से बोले, यह तो आश्चर्य की बात है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक गरुड़ ने इंसान को नहीं खाया। तभी रंग बिरंगी जादुई किरणों के साथ वहां एक साधु प्रकट हुए। साधु राजा रुद्र की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, वह गरुड़ अर्णव को कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वह अर्णव का मित्र है। बहुत समय पहले एक भेड़िए ने मुझ पर हमला किया था। उसी समय इस गरुड़ ने उस भेड़िए को मारकर मेरी जान बचाई। मैंने तभी से इस गरुड़ को बोलने की शक्ति दी और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया। तब इस गरुड़ ने जवाब दिया कि यह नहीं चाहता था कि मेरी तपस्या भंग हो। मैंने इसे वरदान दिया कि आज से यह इंसानों की तरह बात कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ इससे यह भी कहा कि इसे इंसानों के मामलों से दूर रहना होगा। अगर तुम जंगल का कोई भी जादुई रहस्य किसी मनुष्य को बताओगे जो केवल तुम जानते हो, तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन इस गरुड़ ने अपने मित्र के लिए जंगल के उस जादुई रहस्य को बता दिया और अपनी जादुई शक्ति खो दी। कौन सा रहस्य? जादुई खजाने का रहस्य। वर्षों पहले किसी राजा ने अपना खजाना जादुई जंगल में गाड़ा था, जो उसे लेने के लिए कभी वापस नहीं आया। इसी तरह के हजारों रहस्य जंगल में समाये हुए हैं, जिसे जंगल का हर प्राणी जानता है। मगर क्योंकि जंगली जानवरों के पास बोलने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वे किसी को बता नहीं पाते। इस गरुड़ के पास बोलने की क्षमता थी,
और इसने अपनी मित्रता की वजह से वह रहस्य अर्नव को बताया। तुम्हारे पास जो मुखिया अर्नव की शिकायत लेकर आया था वह झूठा है और उसका बेटा भी। उसका मकसद केवल अर्नव और इस गरुड़ की मित्रता को तोड़ना था और एक मित्र के हाथों दूसरे मित्र को लड़वाना था, क्योंकि वह अपने बेटे का विवाह उस लड़की से करना चाहता था जो अर्नव से प्यार करती थी और अर्नव भी उस लड़की से प्यार करता था और अब वह लड़की अर्नव की पत्नी है। यह सुनकर राजा रुद्र बुरी तरह से क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अर्नव और गरुड़ को रिहा कर दिया। साधु गरुड़ की ओर देखकर बोले, तुम्हारी मित्रता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें फिर से बोलने की जादुई शक्ति देता हूँ। तथास्तु। यह कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गए। गरुड़ राज के पास फिर से बोलने की क्षमता आ गई। अर्नव खुशी खुशी अपने घर चला गया। राजा रुद्र ने मुखिया और विजय को उसी समय बंदी बनाकर कारागार में कैद कर दिया। उस दिन के बाद अर्नव और गरुड़ राज की जादुई मित्रता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई।